आप सबको प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में जय मसीह की परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद के साथ हम प्रभु के चरणों के निकट में आते हैं। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की महिमा करें। आइए हम वचन में जाएंगे और वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। मेरे खुदा बाप, जो वचन ये सुनने पाए प्रभु, सचमुच में तेरा आत्मा जिनसे बात करे, ये तेरी उपस्थिति में चलने वाला बन जाए। इसका स्वभाव, इसका चाल चलन, आज इसका तौर तरीका, इसका बर्ताव आज चेंज होने पाए प्रभु यीशु मसीह, और रात के वक्त में प्रभु ये सचमुच में तेरी महिमा को देखने पाए। आमीन। भजन संहिता 15 अध्याय में लिखा है, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, ना अपने मित्र की बुराई करता, ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता। वो व्यक्ति सचमुच में परमेश्वर की नजर में बहुत अच्छा और वैरायटी का आदमी है। हालेलुया। उसका निवास नरक में नहीं होगा, नरक में उसे तड़पना नहीं पड़ेगा, नष्ट नहीं होना पड़ेगा, उसे कोई दुख में जीना नहीं पड़ेगा। परमेश्वर जब भी सोचता है आगे तक के लिए सोचता है। ऐसा नहीं कि वो परमेश्वर पिता धरती भर के लिए सोचे, वो पिता परमेश्वर तो मरने के बाद के लिए भी आपके लिए सोचता है। तो क्या आप ऐसे सोचने वाले परमेश्वर पिता को भूलेंगे? क्या परमेश्वर के लिए आप खरा नहीं बन सकते? क्या आप अपने चाल चलन को अच्छा नहीं रख सकते? क्या आपको बुराई करने में अच्छा लगता है? क्या आपको शपथ खाकर बदलने में अच्छा लगता है? क्या वो आप किसी को धोखा देकर ये समझ रहे हो कि परमेश्वर नहीं देख रहा है? ऐसा नहीं, वो देख रहा है, वो बाप है, वो चिंता करता है, वो सबसे एक समान प्रेम करता है। सो मेरे भाई और बहनों, वो पिता परमेश्वर से आप प्रार्थना करें कि मैं शपथ खाकर ना बदलूं। प्रार्थना करें कि मेरे अंदर कोई झूठ ना रहे, मैं खराई से चल रहा हूं कि नहीं। प्रभु मुझे जांच, मुझे परख, मुझे देख पिता कहना है। हमें वचन के द्वारा खुद को देखना है, खुद को जांचना है, खुद को परखना है। और प्रभु के वचन को हमें मजाक में लेने की जरूरत नहीं है। सीरियसली प्रभु के वचन को हमें लेना है अपने जीवन में। और आज की रात जब आप मेरे साथ संगति करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु जरूर मेरे भाई बहनों आपके जीवन में आशीष देगा। और आप अपना रुपया ब्याज पर ना दें। हालेलुया। आप देने वाला बने लेकिन ब्याज पर ना दें। आप सचमुच में आशीष का कारण होंगे। आप वचन कहता है, ऐसी चाल जो चलेगा वो कभी ना डगमगाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का जन हमेशा स्थिरता में रहता है, हमेशा मजबूती के साथ वो पकड़ बनाए रखता है, वो फाइनेंशियल सिचुएशन में भी अच्छा होता है, आशीष का कारण होता है। सो आज हम सारी बातों के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हमारे जीवन में सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। जीवित महान पिता परमेश्वर, आप ही हैं मेरे प्रभु, जो हमारे जीवन में बड़े बड़े गवाही को लाते हैं मेरे पिता। आप मेरे परमेश्वर पिता बहुत दूर तक सोचते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हमारे मरने तक के बाद भी प्रभु आप यह सोचते हैं कि स्वर्ग का निवासी कौन होगा, सियोन का निवासी कौन होगा। आप बता रहे हैं प्रभु, स्वभाव को हम धारण करने पाए मेरे पिता परमेश्वर। हे पिता, तेरे बातों को हम मान कर प्रभु हम डगमगाने ना पाए मेरे पिता। हे प्रभु यीशु मसीह, हम ऐसी कोई चाल न चले जो डगमगवाएगा, जो हमें मजबूत नहीं रहने देगा। हे मेरे खुदा, हम में से वो कमजोरी का आत्मा चला जाए। हम में से किसी भी के जीवन में अगर वो कमजोरी की आत्मा है वो दूर हो जाने पाए। पिता, सबको प्रार्थना में आगे बढ़ाइएगा प्रभु, सबको मेरे प्रभु इस्तेमाल करना मेरे प्रभु। ये हृदय से सच बोलने वाला हो जाए, ये खराई से चलने वाला हो जाए, ये धर्म के काम करने वाला हो जाए। ये मेरे पिता, ये शपथ खाकर कभी ना बदलने पाए मेरे प्रभु। जो बात दे वो बात में ये पक्का निकले मेरे पिता परमेश्वर। ये अपना भलाई ना देखे मेरे प्रभु। हे मेरे खुदा, इसको आशीषित कर दे मेरे प्रभु। ये तेरा जन है प्रभु, इस भाई को ब्लेस कर पिता, इस बहन को आशीष दे प्रभु। हालेलुया। आज के रात में मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, दिन भर का वो सारा बोझ, परेशानी, तनाव जो भी बनकर आया वो दुष्ट आत्मा के जीवन में, सारे शैतान की चाल योजनाओं को आज हम दूर कर देते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज आप सामर्थ्य से भर जाएं, आप प्रभु के अद्भुत नॉलेज से भर जाएं। परमेश्वर आपके जीवन को आशीष और आशीष का कारण ठहराने पाए। हालेलुया। प्रभु में रहते हुए आपको
डगमगाना ना पड़े, आपको स्थिरता मिले, वो मजबूती मिले, वो मजबूती के साथ एक अच्छा पकड़ के साथ आप प्रभु में जड़ पकड़ने वाले हो। चाहे आप फाइनेंशियल कंडीशन में भी मजबूती के साथ पकड़ बना सकें और प्रभु यीशु के नाम में आप देने वाले हो। चाहे आप उदारता से देने वाले हो, चाहे आप सचमुच में अपनी भलाई के लिए देने वाला ना बने, बल्कि सचमुच में एक सच्चे दिल से दूसरों का भला सोचकर हम देने वाले बन जाएं। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आपके जीवन में ऐसा अनुग्रह करे, आपको सचमुच में कोई भी प्रकार के वो भटकना ना पड़े, किसी भी तरह से आपको बुरा बर्ताव ना करना पड़े। हालेलुया। कोई ऐसी बात ना हो जाए जिसमें कि आपकी नज़र में कोई गिर जाए और आपके लिए उसके अंदर का सम्मान गिर जाए। ऐसा ना होना चाहिए। आपके अंदर सबके लिए सम्मान वो स्वभाव रहना चाहिए। परमेश्वर पिता एक वैरायटी देखता है आपके अंदर, एक स्वभाव, एक वो सचमुच में एक अच्छे स्वभाव को देखता है आपके जीवन में। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। हे प्रभु यीशु नासरी, इन भाई बहनों को इस्तेमाल करना पिता, बहुतायत से इस्तेमाल करना पिता, वचन में इस्तेमाल करना, संगति में इस्तेमाल करना प्रभु जी, आराधना में इस्तेमाल करना प्रभु, गीत में इस्तेमाल करना पिता। इसे आगे बढ़ा मेरे प्रभु जी। हालेलुया मेरे पिता, धन्यवाद राजाओं के राजा, मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे पिता। ये स्ट्रॉन्ग होने पाए पिता, ये सचमुच मेरे पिता परमेश्वर कोई धोखे में ना रहने पाए, कोई पाप में ये बना ना रहे पिता, कोई दुष्टता की शक्ति में बना ना रहे पिता परमेश्वर। इसके जीवन में जो भी प्रभु खराई से चलने से रोकता है, इसको सच बोलने से रोकता है, जो झूठ बुलवा देता है, जो झूठ निकलवा देता है, झूठ के द्वारा घायल करता है, किसी भी तरह से शैतान इसको घायल करने के लिए आता है, यीशु के नाम में वो दुष्ट की शक्ति दूर हो जाने पाए। प्रभु आज आपको नेक्स्ट फिकर करे और भजन संहिता 15 अध्याय के अनुसार प्रभु आपको ब्लेस करे, बहुत अच्छा आशीष देने पाए और आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से हालेलुया प्रभु के लिए आप उपयोगी होने पाए। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और इस प्रार्थना को मांग लेता हूँ, आमीन। आइए एक वचन मेरे साथ आप बोलें और आज सचमुच मेरे भाई बहनों हालेलुया आशीष का कारण होने पाएगा। प्रभु मेरा चरवाहा है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगा। वह मुझे हरी हरी चराई में बिठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में चले आता है। धर्म के मार्ग में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी वितराई में होकर चलूं, हानि से नहीं डरूंगा, यहोवा मेरे साथ रहता है। परमेश्वर की लाठी सोटी से मुझे शांति मिलती है। परमेश्वर ने मेरे सिर पर तिल मला, परमेश्वर ने मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछा रखा है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है, निश्चय भलाई करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास किए रहूंगा, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता और सुरक्षा आपसे लेकर प्रभु यीशु के आगमन तक आप सबों के साथ युगानुग होती रहे, आमीन। प्रभु आपको बहुत ऐसे बढ़ोतरी दे, हालेलुया। आज की रात में मीठी नींद देने पाए, आपको संभाले, आपको सहारा देने पाए, हालेलुया। प्रभु अपना शांति और विश्राम का आत्मा देने पाए, हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। जो रोग, हालेलुया, रोग परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये तकलीफें परमेश्वर की ओर से नहीं है, चिंताएं परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर के राज्य में चिंता का कोई काम नहीं है। ये शैतान की ओर से आए हुए गंदी दुष्ट अंधकार की शक्ति, जकड़न पकड़न खाया पिया और कई प्रकार की दूषित गंदी आत्मा, हर एक प्रकार की गंदगी आत्मा इनके जीवन, इनके स्वभाव, चाल चलन, जिंदगी, विचार, सोच से निकल यीशु के नाम में इनको छोड़। दुष्ट गंदी आत्मा यीशु के नाम में इनके जीवन से निकल, प्रभु यीशु के नाम में आजाद हो जाएं, यीशु के नाम में टेंशन फ्री हो जाएं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, एक एक जन अच्छे किए गए हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, इस प्रार्थना को मैं मांगता हूँ, आमीन। आप सभी को जय मसीह की।